दोस्तों, चीन अब अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे को भड़काने के लिए भारतीय प्लेयर को वीजा देने में भी आनाकानी कर रहा है। सितंबर अक्टूबर के दौरान एशियन गेम को लेकर चीन की तरफ से जिस तरह 3 भारतीय महिला खिलाड़ियों को वीजा नहीं दिया गया, उसका मामला अब इतना तूल पकड़ चुका है कि इससे दोनों देशों के बीच अंडरस्टैंडिंग और रिलेशन ज्यादा खराब हो सकते हैं। क्योंकि किसी भी खिलाड़ी को बस वीजा इसलिए ना दिया जाए कि वह एक खास क्षेत्र से आता है, ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक भारत ने चीन के खिलाफ अब काफी कड़ा विरोध दर्ज किया है। भारत इस बात से काफी नाराज है कि चीन ने 3 भारतीय महिला खिलाड़ियों को एशियाई गेम के लिए वीजा नहीं दिया। वहीं उन्हें सही तरह की डॉक्यूमेंट जारी करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि ये खिलाड़ी अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, जो भारत का एक अखंड हिस्सा है। इस बात में कोई भी शक नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश से आने वाला हर एक व्यक्ति भारतीय है। लेकिन फिर भी चीन जानबूझकर अपनी घटिया कूटनीति को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय खिलाड़ियों को वीजा नहीं दे रहा। चीन को इस बात का डर है कि अगर उन्होंने अरुणाचल प्रदेश से आए खिलाड़ी को पहचान कर उन्हें वीजा दे दिया तो इससे इस इलाके में उनका क्लेम कमजोर पड़ जाएगा, और इसी वजह से चीन भारतीय महिला खिलाड़ियों को वीजा नहीं देना चाहते, जो खेल में भू राजनीति के शामिल होने को साफ तौर पर दर्शाता है। और ये दोनों देशों के संबंधों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। भारत के केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी खुलकर चीन की निंदा की थी और इस मामले पर विरोध जताया था। दोनों देशों के खेल मंत्रालय के बीच में सबसे उच्च स्तर पर अब विवाद बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से टेंशन साफ तौर पर देखा जा सकता है। बड़ी बात तो यह है कि खेल में आए इस परेशानी की वजह से दोनों देशों के कूटनीतिक संबंध और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं, क्योंकि एशियन गेम जैसे इवेंट दो देशों के कल्चर और लोगों के बीच में एक दूसरे को जानने समझने का मौका देता है, जिसके दौरान चीन ने भारतीय खिलाड़ियों के लिए वीजा जारी न करके बड़ा हमला किया है। हैरानी की बात तो यह है कि जिस वक्त भारत और चीन के बीच में एशियाई गेम के दौरान भारतीय खिलाड़ी को वीजा न देने पर विवाद चरम पर चल रहा था, तभी चीन के एनवॉय ने भारत के साथ अपने संबंध मजबूत करने की बात कही। इसे हम चीन की चाल कह सकते हैं, जिससे चीन भारत का ध्यान इस मुद्दे पर से हटाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चीन इसमें पूरी तरह से नाकाम रहा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि दोनों देशों के बीच मौजूद विवाद अब तेजी से बढ़ता जा रहा है और भारत इस मामले पर चीन को खरी खोटी भी सुना रहा है। दोस्तों, चीन के साथ विवाद ये नया नहीं है। सीमा पर जिस तरह से चीन और भारत के बीच टेंशन बढ़ती जा रही है, भारत अपनी मिलिट्री की डिप्लॉयमेंट को भी बढ़ा रहा है। लेकिन अब दोनों देशों के बीच रिश्तों की खटास का असर सीमा पर ही नहीं बल्कि खेल जैसे मामलों में भी देखने को मिल रहा है, और ये पीपल टू पीपल रिलेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जिससे एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का माहौल बिगड़ सकता है। यही वजह है कि दुनिया भर के देश भारत और चीन के विवाद को खत्म करने की सलाह दे रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, तो ये खबर ईरान की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जो भारत और अमेरिका को टेंशन देने वाला एक नया कदम उठा चुका है। दरअसल ईरान ने डोमेस्टिक रूप से डेवलप और मैन्युफैक्चर किए गए 2 बिल्कुल नए क्रूज मिसाइल सिस्टम अपनी राजधानी तेहरान से 1400 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दूर मौजूद एक नेवल बेस में तैनात कर दिया है। इन मिसाइल का नाम तलिया और नासिर क्रूज मिसाइल है। इन दोनों ही मिसाइल को ईरान की तरफ से पूरी तरह स्मार्ट और एडवांस क्रूज मिसाइल कहा गया है। तलिया मिसाइल 1000 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को तबाह करने की क्षमता रखती है, जबकि नासिर मिसाइल की मारक क्षमता 100 किलोमीटर की है। इस मिसाइल को ईरान की नौसेना के पास मौजूद युद्धपोत पर भी तैनात किया जा सकता है, जो इस क्षेत्र में अमेरिका के लिए बड़ी परेशानी बनेगी। इस खबर का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ईरान ने धमकी दी थी कि वह अमेरिका के लिए भूमध्य सागर में आवाजाही बंद कर सकता है, और इसी तरह की कार्रवाई वह स्विच कैनल से लेकर अपने समुद्री सीमा में भी करेगा। वहीं पर अब ईरान का ये कदम भारत के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि हाल ही में भारत आ रहे एक केमिकल टैंकर जहाज के ऊपर ड्रोन से हमला किया गया। इसमें ईरान द्वारा समर्थित हूती विद्रोहियों के पीछे होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में ईरान की तरफ से की जा रही ये सभी मिलिट्री प्रिपरेशन अमेरिका और भारत को अलर्ट कर रही है कि आने वाले समय में युद्ध बड़ा हो सकता है, और अगर ईरान इजराइल के खिलाफ कोई डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन लेगा तो इससे अमेरिका और इजराइल को सीधे ईरान पर हमला करने का मौका मिल जाएगा, जो भारत के लिए अच्छी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भारत का इस
रूट से काफी ज्यादा ट्रेड होता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जिस तरह से लगातार अरुणाचल में मौजूद भारतीय खिलाड़ियों का वीजा चीन कैंसिल कर रहा है, कैसे भारत को आने वाले खेलों में पूरी तरह से चीन का बहिष्कार करना चाहिए और एक कड़ा संदेश चीन को देना चाहिए या फिर नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।